हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस ये मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज है जिसके आधार पर मैं आज आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, जिसकी चेस्ट साइज है 40 इंच। और यहाँ पर जो हमने अस्तर यूज किया है वो किया है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में हमारी 3 इंच की स्लीव्स आराम से बन जाएगी ब्लाउज में। और यहाँ पर ये मेरा लाइनिंग पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अस्तर को बिछा लेना है, फोल्ड पार्ट अपने ओर रख लेना है। और शोल्डर यहाँ पर आपको 6 इंच लेना है और आर्म होल भी आपको 6 इंच लेना है। और चेस्ट भी आपको ऐसे ही ले लेना है, ऐसे ही आपको कमर की मार्किंग करनी है। फिर उसके बाद आपको आर्म होल को डाउन कर लेना है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को प्रॉपर सब कुछ समझ में आए। और यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए। ओके, तो यहाँ पर अब हम अस्तर को बिछा लेंगे। अस्तर बिछाने के बाद आपको जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है, प्लस आपको करना है 1.5 इंच मार्जिन और 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है जो कि आपकी हुकाई की पट्टी में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको अस्तर को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है ये है बेल्ट वाला ब्लाउज़। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। ठीक है, जो भी आप लोग हमसे पूछेंगे उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उस वीडियो में आपका जो भी कमेंट है उसको मैं समझाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो बैक पार्ट का मैंने पहले बता दिया था किस तरीके से करना है, अब मैं बताऊंगी फ्रंट पार्ट में। ठीक है, फ्रंट पार्ट में मतलब मैं चौड़ाई बता रही हूँ कितनी आपको लेनी है। तो फ्रंट पार्ट का अलग रहता है, बैक पार्ट का अलग रहता है मेजरमेंट, क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट में हम टक्स लेते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा फैब्रिक चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है और 2 इंच छोड़ देना है। ठीक है, कोई भी बेल्ट वाला ब्लाउज आप लोग बनाते हैं तो आपको 2 इंच छोड़ के और जो भी आपकी रेडी लेंथ आपको चाहिए रेडी लेंथ का मार्किंग कर लेना है। तो मुझे रेडी लेंथ चाहिए 15 इंच। ठीक है, तो 15 इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे। 2 इंच आपको प्लस करके चलना है जो आपका अलग रहेगा। ठीक है, उसको छोड़ के आपको 15 इंच पर मार्किंग करनी है। तो इसी तरीके से आप लोग मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग 40, चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच। ठीक है, आप लोग शोल्डर 6 इंच ही लें, इससे ज़्यादा आप लोग लेते हैं तो आपके कंधे गिरेंगे। ठीक है, अब 6 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद आपको वापस से नीचे की ओर 6 इंच पर मार्किंग करना है। उसके बाद आपको 6 इंच की लेंथ लेनी है आर्म होल की। ठीक है, अब यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन स्ट्रेट करने के बाद जहाँ पर आपने 6 इंच का मार्किंग किया था वहाँ से आपको स्केल को रखना है और एक लंबी सी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको चौथाई भाग करना है। तो हमारी चेस्ट है 40 का हम चौथाई भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंच। 1.5 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन। उसके बाद आपको 1/2 इंच लेना है हुकाई की पट्टी का, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, हुकाई की पट्टी का आपको प्लस ज़रूर करना है। उसके बाद हम आर्म होल डाउन करेंगे 1 इंच। क्योंकि आर्म होल में रिंकल्स, झोल, सही फिटिंग ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि आप लोग आर्म होल को डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, अब आर्म होल की गोलाई आपको किस तरीके से करना है, 20 सेंटर निकालना है जैसे मैं निकाल रही हूँ। अब जितना भी आता है उतना आपको चेस्ट वाली लाइन पर भी मार्किंग करनी है 3 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो हमने 3-3 इंच पर मार्किंग की है
इन दोनों की मार्किंग से मिला देंगे आर्मोल की गोलाई को। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आपका ब्लाउज़ फिटिंग गारंटी के साथ कहते हैं आपके ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी अगर आप लोग इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है, तभी आपके ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आएगी। ठीक है, अब हम करेंगे कमर की मार्किंग। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद जो भी आपकी कमर है, कमर हमारी है यहाँ पर 33 का हम डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच 5 सूत। ठीक है, 2 इंच हम टक्स का मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन लेना है। ठीक है, 1.5 से ज़्यादा नहीं लेना है। फिर आपको वही चीज़ करनी, 1/2 इंच आपको हुकाई की पट्टी के लिए प्लस करना है। अब ये सभी मार्किंग आपको कर लेनी है। ये मार्किंग करने के बाद आपको चेस्ट और वेस्ट मतलब सीना और कमर की लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, मतलब आपस में मिला देना है जैसे मैंने स्केल से मिलाया है। अब यहाँ पर हम करेंगे बेल्ट की मार्किंग। बहुत से लोगों को बेल्ट निकालना नहीं आता है, तो बेल्ट का आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने। ठीक है, अभी तो मैं आगे आपको प्रिंसेस कट का जो टक्स है उसका भी बताऊंगी किस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो बेल्ट आपको यहाँ पर लेना है 4 इंच। कितना रखेंगे? 4 इंच। 1/2 इंच ही हमारा नीचे जाएगा, 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। जो मेरा रेडी ब्लाउज़ था मैंने पहले आपको बताया हुआ है, उसमें हमें रेडी बेल्ट चाहिए 3 इंच। कितना चाहिए? 3 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच ही मेरा ऊपर गया, 1/2 नीचे जाएगा ना, तो हमारा कितना बचेगा? 3 इंच। ठीक है, साइड जो हमारी फिटिंग एरिया है यहाँ पर हमें रेडी चाहिए। कितना चाहिए रेडी? 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 3 इंच 2 सूत के बराबर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 इंच लिया, 1/2 इंच ही मेरा ऊपर जाएगा, 1/2 नीचे जाएगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 3 इंच रेडी बेल्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपको नापी वाले ब्लाउज से बेल्ट की मार्किंग निकालनी है। ठीक है, उसी ब्लाउज के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम आपको मार्किंग करना बताएंगे। अब यहाँ पर आपको लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है जो आपने 3 इंच पर मार्किंग की हुई है। ठीक है, इसी लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। कोई कोई क्या करता है इस तरीके से डॉट डॉट, तो ये लाइन आपकी गलत हो जाती है। आपको लाइन स्ट्रेट करने का हल्का सा बेल्ट का घुमाव दे देना है। ठीक है, अब ये बेल्ट का घुमाव देने के बाद आपको मेजर टेप लेना है और आपको देखना है निप्पल पॉइंट। निप्पल पॉइंट और बेल्ट की दूरी आपकी कम से कम 3 इंच होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच भी आपकी चल जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब प्रिंसेस कट की साइड से हुक आएगी, पट्टी की साइड से हमें कितना डिस्टेंस प्रिंसेस कट के टक्स का लेना चाहिए। तो अगर हैवी चेस्ट है तो आपका रेडी आना चाहिए 3 इंच, तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे? 4 इंच, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा। ठीक है, 4 इंच पर हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे। ठीक है, अगर हमारा 4 इंच में परफेक्ट नहीं बैठेगा तो इससे ज़्यादा भी मार्किंग कर सकते, इससे कम भी मार्किंग कर सकते। बाकी आपको जो आप लोग रेडी ब्लाउज से कटिंग करते हैं तो आपको मार्किंग बिल्कुल बराबर तरीके से करनी है। ठीक है, भले ही आपको टाइम लगे मार्किंग करने में, दिमाग लगाने में या फिर मेजरमेंट का इंटू करने में, लेकिन आपको मार्किंग आराम से करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा चेक करूँगी 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच पर हमने मार्क किया। इसी लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे क्योंकि 1/2 इंच ही हमारा हुकाई की पट्टी में जाएगा, तो हमारा फिक्स जो डिस्टेंस है वो 3 इंच बचेगा। इस तरीके से आपको प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेनी है। ये वाली मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ पर 1
पर मार्किंग करनी है। कितने पर? 1 इंच पर। अब यहाँ की जो डिस्टेंस दूरी है वो है हमारी 2 इंच। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डॉट डॉट करेंगे, उसके बाद ही आपको गोलाई देनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम गोलाई करेंगे। गोलाई आपको बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है। जो आपका निप्पल पॉइंट है वहाँ पर आपका कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, अच्छे से आपको गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट का जो पार्ट रहता है साइड वाला, उसकी मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम करेंगे नेक लेंथ की मार्किंग। तो 1/2 इंच आपको ऊपर छोड़ के ही नेक लेंथ लेनी है। तो हमें रेडी लेंथ चाहिए 7 इंच, तो हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब जो हमारी कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा गला चौड़ा चाहिए, मतलब ब्रॉडनेस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम अच्छी आराम से ब्रॉडनेस दे देंगे, क्योंकि सामने वाले को ब्रॉडनेस ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 इंच नीचे की ओर, ऊपर की ओर हम रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है। जो हमने 3 लिया है वो हमारा 3.5 हो जाएगा, जो हमने 2.5 लिया है वो हो जाएगा हमारा सिलाई होने के बाद 3 इंच। लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद आपको 1 इंच पर एक टिक करना है गले की गोलाई करने के लिए। तो आगे का जो गला हम रखेंगे वो रखेंगे राउंड नेक। ठीक है। अगर आप लोग कोई और गला बनाना यहाँ पर चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अब जैसे हैवी चेस्ट है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको 20 सेंटर निकालना है और ये यहाँ से एक टक्स दे देना है, ताकि जो आपकी हैवी चेस्ट है ब्लाउज सिलने के बाद आपकी चेस्ट पर बराबर बैठे। क्यों ये हम टक्स देते हैं? ये टक्स हम इसलिए देते हैं कि आपकी जो पफ है, कटोरी है, वो अच्छे से उठ जाए, तो आपकी चेस्ट पर परफेक्ट बैठे। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये टक्स दे देना है। तो टक्स भी हमने यहाँ पर ले लिया है। कैसे लिया है? 20 सेंटर निकालने के बाद। जो भी मैंने मार्किंग की है ये हमारे रेडी ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग, नापी वाला जो ब्लाउज़ था उसके अकॉर्डिंग ही पूरी मार्किंग मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग, जो भी हमारी बाहरी मार्किंग है उसके ऊपर से। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।